बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस व्हेन गैसिंग रोडेंट्स। जब हम लोग गैस के जरिए जो है ना रोडेंट्स को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो तमाम सेफ्टी प्रिकॉशंस उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सेफ्टी प्रिकॉशंस व्हेन यूजिंग व्हेन गैसिंग रोडेंट्स। क्लियर है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोगों ने फ्यूमिगेंट्स का इस्तेमाल ही किसी ऐसे पर्सन की मौजूदगी में करना है जो कि गैस पॉइजनिंग के अलामात से अवेयर हो, गैस पॉइजनिंग से होने वाली अलामात को जानता हो और वो पहले से ही फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का नॉलेज रखता हो। क्लियर है। सबसे पहले हमने किस चीज़ की बात की है? यूज fumigants only in the presence of another person, only in the presence of another person। वो कौन सा शख्स होगा जिसकी मौजूदगी में हम लोगों ने यूज करना है फ्यूमिगेंट्स का, जो कि अवेयर हो, जो कि जानता हो कि सिम्टम्स क्या हैं गैस पॉइजनिंग की। अवेयर symptoms फ्रॉम गैस पॉइजनिंग की, गैस पॉइजनिंग की होने की वजह से अलामात कौन कौन सी हो सकती हैं। क्लियर है। और इसके साथ साथ उसके पास नॉलेज होना चाहिए फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के बारे में। अप्रोप्रिएट मुनासिब जो है ना उसके पास जो है ना फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है। हम लोगों ने बात की है कि फ्यूमिगेंट्स का इस्तेमाल उस वक्त करना चाहिए जब कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जो कि गैस पॉइजनिंग से होने वाली अलामात को जानता हो और उसके पास जो है ना फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का जो है ना मुनासिब नॉलेज हो। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग जो है ना वो सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि हम लोगों ने एल्यूमिनियम फास्फाइड या फिर साइनाइड को शॉवरी वेदर या विंडी कंडीशन में इस्तेमाल नहीं करना। नेवर यूज किसका इस्तेमाल नहीं करना? एल्यूमिनियम फास्फाइड और या फिर दूसरे लफ्जों में साइनाइड का इस्तेमाल नहीं करना। किस इन्वायरमेंट में? जहां पे नमी मौजूद हो। वेट शॉवरी वेदर में या फिर विंडी कंडीशन में। विंडी कंडीशंस। क्लियर है। थर्ड पॉइंट है जी, थर्ड पॉइंट ओनली ओपन दी कंटेनर्स। हम लोगों ने उन्हीं कंटेनर्स को ओपन करना है जिनके अंदर जो है ना गैस पाउडर या फिर गैस टैबलेट्स जो है ना ओपन एयर में मौजूद हो, या फिर वो स्टैंड की होंगे हो विंड वर्ड या फिर अप विंड साइड। क्लियर है। या फिर दूसरे लफ्जों में हम लोग इसको मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो सेकंड ऑपरेटर है ना हैंड पर, वो क्लोज हो कंटेनर पर ताकि इमीडिएटली जो है ना फर्स्ट ऑपरेटर को इंसर्ट किया जाए स्पूनफुल ऑफ गैस की फॉर्म में, या भी हम लोग जो है ना टैबलेट्स इंसर्ट कर सके बरो में। क्लियर है। ओनली ओपन द कंटेनर, only open the
कंटेनर्स। कंटेनर्स में क्या मौजूद है थी? कंटेनर्स में गैस पाउडर हो सकता है, गैस पाउडर, या फिर गैस टैबलेट्स। ओनली ओपन कंटेनर्स इन द ओपन एयर एंड व्हेन स्टैंडिंग, जब खड़े हों, ऑन विंडवर्ड, या फिर यानी कि हवा की तरफ खड़े हों, या फिर अपविंड साइड, अप विंड साइड। क्लियर है? तो उस वक्त हम लोगों ने क्या करना है? कंटेनर्स को ओपन करना है ओपन ईयर में, या फिर हम लोग स्टैंड हुए हों विंडवर्ड, हवा की तरफ, या फिर अपविंड साइड। सेकंड ऑपरेटर एट हैंड, सेकंड ऑपरेटर जो है ना हैंड पर, वो क्लोज होना चाहिए कंटेनर इमीडिएटली, यहाँ तक कि जो है ना फर्स्ट ऑपरेटर इंसर्ट किया जाए गैस का स्पूनफुल या फिर टैबलेट को बरो में। क्लियर है? सेकंड ऑपरेटर इज इंसर्टिंग, इसको दाखिल करना चाहिए, द स्पूनफुल ऑफ गैस या फिर टैबलेट इन बरो। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग फोर्थ प्रिकॉशंस के बारे में पढ़ते हैं, जो कि इस बात को बताती है कि कीप एक्सपोज स्किन, हम लोगों ने ना एक्सपोज स्किन रखनी है, और क्लोथिंग फ्री ऑफ पाउडर, क्लॉथ्स को ना, अपने कपड़ों को जो ना फ्री ऑफ पाउडर करना है। ठीक है? और प्रोटेक्ट करना है ऑल ओपन कट्स को, ग्लव्स हम लोगों ने पहन के रखने हैं जब भी गैसिंग रोडेंट्स का इस्तेमाल करना है, इन द रिडक्शन ऑफ रोडेंट्स। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, कीप एक्सपोज्ड स्किन, कीप एक्सपोज्ड स्किन एंड क्लोथिंग फ्री ऑफ पाउडर, कपड़ों को क्या करना है? क्लोथिंग फ्री ऑफ पाउडर और स्पैलिड लिक्विड। क्लियर है? प्रोटेक्ट करना है हम लोगों ने, प्रोटेक्ट करना है ऑल ओपन कट्स को, अगर हमें कोई कट वगैरह लगा है तो उसको हम लोगों ने प्रोटेक्ट करना है। और वेयर ग्लव्स, हम लोगों ने ग्लव्स को पहनना है, वेयर ग्लव्स, दस्ताने वगैरह पहनने हैं इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो सके। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, कीप द पंप एंड इक्विपमेंट, जिसमें स्पून है और तमाम गेयर परफेक्टली जो है ना ड्राई होने चाहिए, उनमें जो है ना पाउडर या फिर टैबलेट्स की वजह से ना उनको गीले नहीं होने देना। 5 पॉइंट है, फिफ्थ वाला पॉइंट है हमारे पास, कीप द पंप, और इसके साथ साथ इक्विपमेंट्स, आलात, इक्विपमेंट्स जिसमें स्पून आ जाते हैं और तमाम गाइड वगैरह, उसको परफेक्टली क्या करना है? ड्राई रखना है, परफेक्टली ये ड्राई होने चाहिए। कभी भी हम लोगों ने ना इनको जो है ना पाउडर या टैबलेट से गीला नहीं करना। डू नॉट अलो पाउडर और टैबलेट्स टू गेट वेट। क्लियर है?
6 हमारे पास पॉइंट है कि नेवर स्मोक व्हेन कंडक्टिंग गैसिंग ऑपरेटर्स। जब हम लोग गैसिंग ऑपरेटर्स के साथ डील कर रहे हो तो स्मोक नहीं होनी चाहिए। नेवर स्मोक, नेवर स्मोक, दिस इज द 6 पॉइंट। 7 पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वॉश हैंड्स एंड ऑल एक्सपोज स्किन थोरली बिफोर ईटिंग और या ड्रिंकिंग या फिर स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या खाने से पहले जो है ना हम लोगों ने अच्छे तरीके से अपनी स्किन, एक्सपोज स्किन और हैंड्स को धोना है। क्लियर है। जैसे ही जो है ऑपरेशन, गैसिंग ऑपरेशन जो है कंडक्ट कर लिया जाए। वॉश हैंड्स, एक्सपोज स्किन थॉरली, मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से, बिफोर ईटिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग। ठीक है, आफ्टर कंडक्टिंग गैसिंग ऑपरेशन, गैसिंग ऑपरेशंस। क्लियर है। 8 पॉइंट हमारे पास आ जाता है जी। कवर हम लोगों ने करना है ऑल स्पाइलेज ऑफ सियानाइड पाउडर विद प्लेंटी ऑफ अर्थ। जितनी भी जमीन है ना वहां पर जितना भी स्पाइलेज हुआ है साइनाइड का उसको कवर करना है। क्लियर है। कवर ऑल स्पाइलेजेस ऑफ cyanide powder with plenty of earth। क्लियर है। और सारे के सारे जो एम्प्टी कंटेनर्स है ना जिनके अंदर जो है ना पॉइजन फ्यूमिगेंट्स मौजूद है उनको डिस्ट्रॉय कर देना है। क्लियर है। 9th पॉइंट है हमारे पास, when not in use always store tightly closed under lock and key and in cool well ventilated place which is not inhibited by humans or in domestic animals। keep children and livestock away from areas which are being treated with fumigants। कि हम लोगों ने उन तमाम एरिया से चिल्ड्रंस और लाइव स्टॉक को क्या करना है, अवे रखना है जहां पर फ्यूमिगेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। कीप अवे, keep away children and livestock from area which are being treated with fumigants। और हम लोगों को जो है ना फ्यूमिगेंट्स वगैरह जो है ना वो ऑलवेज स्टोर टाइटली क्लोज नहीं करनी चाहिए अंडर लॉक या फिर की, यहाँ तक कि कूल वेल वेंटिलेटेड प्लेस में जो हम लोगों को जो है ना वो रखना चाहिए। और इसमें जो है ना जहाँ पर इंसान या फिर डोमेस्टिक एनिमल जो है ना वो ना रहते हों। 10th पॉइंट है हमारे पास, दिस इज द लास्ट पॉइंट। चेक फुट ऑन योर डस्ट पंप रेगुलरली फॉर एनी लीक्स इन द होज और या अदर डिफेक्ट्स। किसी भी डिफेक्ट या होज में किसी भी लीक्स को जो है ना वो रेगुलरली चेक करना चाहिए। चेक फुट और डस्ट पंप रेगुलरली। ठीक है, रेगुलरली फॉर एनी लीक्स इन होज। क्लियर है। और अदर डिफेक्ट्स। जब हम लोग डस्ट पंप का इस्तेमाल करें हो ना तो हम लोग को इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि जो प्रेशर है ना बरों के अंदर वो ज्यादा ना हो ब्लोइंग दी गैस, जो कि बैकवर्ड है ऑपरेटेड फेस के लिए। तो इस बात को हम लोग को श्योरिटी ले लेनी चाहिए। दिस इज लेस लाइकली टू हैपन, ये बहुत कम होता है क्योंकि ओपन बरो जो माउथ होता है ना वो प्रॉपरली सील्ड होता है अराउंड द पंप नोजल के बिफोर पंपिंग इन एनी पाउडर। किसी भी पाउडर को पंप करने से पहले जो बरो माउथ है ना उसको प्रॉपरली सील्ड कर लिया जाता है। क्लियर है। दोबारा रिपीट करेंगे इस पॉइंट को। चेक फुट ऑन योर डस्टी पंप रेगुलरली फ्रॉम एनी
लीक्स इन होज और अदर डिफेक्ट्स। और हम लोगों ने क्या करना है कि ओपन बरो जो माउथ है ना वो प्रॉपरली सील्ड होते हैं अराउंड पंप नोजल से, यहाँ तक कि जो हम लोग जो है ना वो पंपिंग कर देते हैं किसी भी पाउडर की। तो हम लोगों ने इस बात की भी यकीन दहानी करवानी है कि जो प्रेशर है ना बरो के इनसाइड, वो dust pump make sure that pressure inside the burrow is not blowing the gas backward in the operator phase. This is less likely to happen if the open burrow mouth is properly sealed around the pump nozzle before pumping in any powder. Thank you.